भक्ति में लीन हो जाता है। हर रोज सुबह शाम भगवान के भजन करते हैं, लेकिन वो धुंधकारी जुआ खेलने लगा, वेश्याओं के घर जाने लगा, उपद्रव कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण यह देखते ही बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें एक ऋषि जी ने समझाया था, तुम नहीं जानते हो ब्राह्मण जी, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई संतान से दुखी है तो कोई संतान के लिए दुखी है। आज आत्मदेव ब्राह्मण यही सोच करके दुखी हो गए, पहले तो हमें भगवान ने कोई संतान दी नहीं, बड़े दिनों के बाद हमें संतान की प्राप्ति हुई तो हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो हमने कभी नहीं किया, वो हमारा पुत्र कर रहा है, बड़ा दुख हुआ। आज महाराज एक बार उस धुंधकारी ने क्या किया कि उस धुंधकारी ने रात्रि के समय में आकर के अपनी मां को धमकाया है और मैया से कहा है कि मां, जो भी तुमने धन छिपा करके रखा है वो धन आप हमें दीजिए, क्योंकि हमें धन की जरूरत है। जैसे ही मां ने पुत्र के हाथ में डंडा देखा तो मां कांप गई, मां घबराने लगी। मां ने डर की वजह से बेटा से कहा, बेटा हम तुम्हें कल सवेरे ही सारा घर का धन तुम्हें दे देंगे। लेकिन वो मां बेटे से तो कह दिया, लेकिन उस मां को वही बात सता रही है कि हमारा बेटा यदि हमने धन नहीं दिया तो हमें मार देगा। द्वार पर एक कुआं था, उस कुएं में मां कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती है। इधर आत्मदेव ब्राह्मण ने जब देखा, आंगन में बैठे रो रहे थे। गौगढ़ जब लौट करके आई है, गौगढ़ ने देखा कि पिता बड़े परेशान हैं। पिताजी से कहा कि आप ऐसा करो, आप भी वृद्ध अवस्था में भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। और पहले का समय ऐसा था महाराज, जब उम्र ढलने लगती थी वृद्ध अवस्था में लोग ज्यादातर भगवान की भक्ति में ही लीन हुआ करते थे। लेकिन अब देखा जाए इस युग में तो व्यक्ति का लालच बढ़ता ही जा रहा है, उम्र ढलती जा रही है, लालच बढ़ता जा रहा है। और हमने ये भी देखा है जो धनवान होते हैं वो बड़े कंजूस होते हैं, धनवान लोग। और जो हल्के गरीब होते हैं, भगवान की कृपा से उनके पास घर का खर्चा चलाने के लिए ही है, बच्चों का पेट पालने के लिए ही वो सारा धन कमा ही पा रहे हैं। लेकिन उनका दिल कितना बड़ा है, यदि घर में कोई मेहमान भी आ जाए बड़ा सम्मान करते हैं। आज आत्मदेव ब्राह्मण को गौगढ़ ने समझाया, पिताजी आप ऐसा करो, इस उम्र में आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलेगी। और महाराज आत्मदेव ब्राह्मण इतनी बात सुनने के बाद जंगल में चले जाते हैं भगवान की भक्ति के लिए। जब आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की भक्ति के लिए जंगल में चले जाते हैं, इधर वो धुंधकारी घर का सारा धन लेकर के वेश्याओं के पास जाता है। वेश्याओं ने जब मन में विचार किया कि इस पापी ने जब अपनी मां को मार दिया तो भला हमें भी किसी दिन मार सकता है। वेश्याओं ने धन तो ले लिया लेकिन मिल करके उसे बांध लिया।
जब उस पापी धुंधकारी को बांध लिया, मारना चाहा धुंधकारी, हाथ जोड़ने लगा, लेकिन वेश्याओं को दया नहीं आई। वेश्याओं को दया नहीं आई है और उस धुंधकारी को मार दिया है। कई वर्षों के बाद गौकर्ण जब भगवान की तपस्या करने के बाद लौट करके आए हैं, तो आज वही धुंधकारी गौकर्ण के सामने अपने भेष बदल बदल करके आने लगा है। कहीं बकरे के रूप में आता है, कहीं बैल के रूप में आता है। जब देखा है तो गौकर्ण पूछने लगे हैं, आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा है, भैया हम आपके छोटे भाई हैं भैया, हमारे बुरे कर्मों की वजह से आज हमारी ऐसी हालत हो गई है भैया, हम अपनी मुक्ति चाहते हैं और हमारी मुक्ति कैसे होगी भैया, आप ही बता सकते हो। जैसे ही भाई की ये करुण पुकार भाई ने सुनी तो बड़ा दुख हुआ। आज गौकर्ण ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया है, सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए हैं, तो सूर्यदेव भगवान ने गौकर्ण से कहा है, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं तो अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। जब इस भागवत कथा को तुम्हारा भाई धुंधकारी जब सुनेगा तो वह तर जाएगा, उसे मुक्ति मिलेगी। आज गौकर्ण ने जब सुना है तो अपने भाई को साथ लिया और अपने भाई को समझाया है कि हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, तुम्हारा हम उद्धार कराएंगे, लेकिन तुम्हें भगवान की पावनमयी कथा को तन मन से सुनना होगा। श्रीमद् भागवत कथा ही हमारे जीवन का सहारा है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा को समझ गया, समझो वो भव से पार हो गया। लेकिन भगवान की पावनमयी कथा को मन से सुनना होगा। कुछ लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, देखते हैं चारों ओर, कुछ समय बिताते हैं और चले जाते हैं। क्या सुनाया इससे कोई मतलब नहीं, क्या बताया इससे भी कोई मतलब नहीं, कथा क्या है इससे भी कोई मतलब नहीं। कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं चलो देखो कथा चल रही है, वहां टाइम पास करके आते हैं। ऐसे टाइम पास करने आते हैं जैसे कि ये पिक्चर हॉल हो। मन को साफ रखिए, हो सके तो ज्यादा नहीं, आधा घंटा तो भगवान की भक्ति को मन से कर ही लिया करो। कहा जाता है कि जरूरी ये नहीं है कि आप नहा धो करके और 2 अगरबत्ती मंदिर में लगा लो भक्ति हो गई, ये कोई भक्ति नहीं होती, वो तो दिखावटी भक्ति होती है। कहा जाता है कि अपनों के लिए अगर रोए तो वह प्रेम है, ईश्वर के लिए जो रोए वह सच्ची भक्ति है। अपनों के लिए रोना एक मोह होता है, माया जाल होता है। सच्चा प्रेम क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, मन से एक बार भगवान को याद करके देखिए कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे पर धोए वासना जाए। मछली सदैव जल के अंदर रहती है, पर जब उसे निकालो तब उसमें बदबू आती है। तो नहाने धोने से क्या होगा, जब हमारा मन ही गंदा है तो मन को साफ रखिए। लालच नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे, किसी को रुला करके हंसे तो क्या हंसे। हंसाना भी तो सीख लो सभी को। ये विचार कर लो कि हमारे प्रति कभी किसी को कोई कष्ट ना हो।
कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए कि न पद बड़ा न पैसा बड़ा, सबसे बड़ा वो है जो हर किसी की मुसीबत में खड़ा है। आज आपके पास पैसा है, जब आप संसार को छोड़ जाएंगे आपके बेटों के पास पैसा होगा, आपका नाम तो वहां होगा नहीं। यदि आप कर्म अच्छे करेंगे तो वर्षों तक आपका नाम चलेगा। कहा जाता है कि वस्तु की कीमत खरीदने से पहले की जाती है, इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद की जाती है। इसलिए कुछ ऐसा करो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें वर्षों याद करें। आज आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की भक्ति के लिए चले जाते हैं और वह गौकर्ण अपने छोटे भाई धंधकारी को भगवान की पावनमय कथा को श्रवण कराते हैं। एक 7 गांठ का वांस जिस पर अपने भाई धंधकारी को स्थान दिया है और समझा करके कहा है भगवान की कथा को मन से सुनिए, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे ही उस बांस की गांठ अपने आप ही टूटती जा रही थी। कि एक रोज की गाथा में एक पोढ़ बांस की टूटी गई, या यूं गई ओ भैया एक गांठ बांस की टूटी